एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन उड़ान सीरीज में आने वाला आज का टॉपिक। वो है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम बायोमॉलिक्यूल बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चैप्टर माना जाता है जेईई के लिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा चैप्टर बेटा कि इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान है। इसमें चीज़ें क्या है, थोड़ी याद करने की होती है। अगर चीज़ें आपको याद है तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर याद नहीं है तो सॉल्व नहीं होंगे। बट बायोमॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं ना बेटा जो समझने के हैं, जिनमें कंसेप्ट लगता है। बट हम बात करें तो बहुत सारे लोग इन्हें क्या करते हैं, इसी तरीके से सर दिस इज द लाइक क्या है, रटना है बस, इसी वजह से इस चैप्टर को ऐसा बोला जाता है। लेकिन आज के हम लोग सेशन में क्या सीखेंगे, आज के सेशन में सीखेंगे कि हम बायोमॉलिक्यूल्स के सवाल को अटेम्प्ट कैसे करें, किस तरीके से जेईई मेंस के अंदर ये जो सवाल आते हैं इनको किस तरीके से सही करें और हम अपने सिलेक्शन को कैसे पक्का करें। तो आइए सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में हम उड़ने के लिए तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में जेईई मेंस की बात करूँ तो कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, तो आइए देखते हैं। तो सिलेबस अकॉर्डिंग बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये प्रीवियस भी था, पहले भी था, लेकिन अब एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स। यानी हमारा जो हार्मोन्स है ये नया ऐड हुआ है इन बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में अभी तक हार्मोन्स नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। 2024 के अंदर जो जेईई मेंस का एग्जाम होगा उसके अंदर हार्मोन्स के सवाल भी आएंगे। आइए देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। वो है अमीनो एसिड्स, जिसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है, 25% है। ज्यूटेनाइन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो थोड़ा सा कम पोर्शन कवर करता है। फिर हम बात करें पेप्टाइड फॉर्मेशन, अच्छा खासा कवरेज है बेटा इसका भी। कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देन आता है आपका न्यूक्लिक एसिड्स एंड देन आता है आपका विटामिन एंड एंजाइम्स, जो बहुत ही छोटे विटामिन और एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमें क्या होते हैं, याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा विटामिन कहाँ मिलता है, किस में पाया जाता है और किस में उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है। और लास्ट आता है एंजाइम्स। हम बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बायोमॉलिक्यूल के पार्ट 1 में हम क्या क्या करने वाले हैं, वो हम करेंगे अमीनो एसिड्स के सवाल देखेंगे। फिर हम समझेंगे हमारे पास ज्यूटेनाइन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का सवाल। फिर हम देखेंगे बेटा हमारे पास पेप्टाइड फॉर्मेशन एंड हम लास्ट देखेंगे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल का पार्ट 1। पार्ट 1 में पहला सवाल अमीनो एसिड से आपके सामने ये रहा। बिहार बहुत ही बेहतरीन सवाल क्या है देखते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए फॉलोइंग अमीनो एसिड इन एक्वसिक सॉल्यूशन के अंदर इनकी मुझे पीकेए वैल्यू कंपैरिजन करना है। तो पीकेए के बारे में आप आयनिक में पढ़ के आओ, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या करता हूं इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यानी अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, अगर मैं सिंपली एसिडिक स्ट्रेंथ देखता हूं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा के के। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास के वैल्यू के, ठीक है। और ये जो के होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे पास 1/pKa के। यानी जिसके लिए pKa की वैल्यू ज्यादा, जिसके लिए pKa की वैल्यू हाई, उसके लिए Ka की वैल्यू कम। यानी कह सकते हैं जिसके लिए Ka की वैल्यू कम वो क्या हो जाएगा मेरे पास, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी सबसे कम। अब अमीनो एसिड्स के अंदर क्लास में मैंने आपको पढ़ा है और कई बार बताया भी है एक अच्छी सी ट्रिक। हम क्या बोलते हैं ट्रिक, देखो दिस इज कॉल्ड AG हॉल। कैसे पढ़ते हैं इसको, हम अगर क्लास में बात करते हैं तो क्या होता है, कोई भी अगर हम बात करें, वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती है, बोलती है AG हॉल में आइए क्योंकि खाना लग गया है। तो AG हॉल, AG क्या है आपके एसिडिक अमीनो एसिड और हॉल क्या है आपका बेसिक। तो यहां पर आपको कहीं पर सभी लोगों को लाइसिन दिखाई दे रहा है, आपको सभी लोगों को यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन दिखाई दे रहा है, ये दोनों बेसिक हैं। एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो ये एसिडिक होता है और ग्लाइसिन मेरा क्या होता है, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करें तो न्यूट्रल अगर अमीनो एसिड है तो क्या इसकी पीकेए वैल्यू एसिडिक से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, एस्पार्टिक एसिड ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं आपका, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ग्लाइसिन।
चलो ठीक है। अगर हम लाइसिन और आर्जिनिन की बात करें तो इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे? आपको पता है आर्जिनिन के अंदर क्या होता है बेटा, ग्वानिडीन बेस है। ग्वानिडीन बेस है तो मोस्ट बेसिक होने की वजह से फिर क्या आता है मेरे पास, लाइसिन आता है, फिर आर्जिनिन आता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां से देखोगे तो क्या निकला, ऑप्शन नंबर डी निकला। क्या निकला? ऑप्शन नंबर डी निकला। यानी ये जो सवाल है आपका, ये जो सवाल है, बिल्कुल आंसर ऑप्शन डी निकला। ये जो सवाल दिख रहा है आपको, ये सवाल क्या है, मेनली कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा सा याद रखने का भी। यानी इसी तरीके के बायोमॉलिक्यूल्स में सवाल आते हैं। याद सभी में रखना होता है बट कंसेप्ट भी लगाना जरूरी है। वही सवाल है, याद रखना है साथ ही साथ कंसेप्ट भी लगाना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, चार ऑप्शन हमारे सामने, हमें देखना है कौन सा ऐसा जो टेस्ट है जिसका यूज हम अमीनो एसिड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं करते हैं। ब्यूरेट टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट। ये तीनों ही टेस्ट बेटा आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तीनों ही टेस्ट की अगर हम बात करें, तीनों ही टेस्ट क्या है आपके, अमीनो एसिड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। लेकिन बारफोरेट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका यूज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन में। किसमें करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर करते हैं। यानी देखा कितने सेकंड का सवाल था, मोर देन 20 सेकंड्स का सवाल था। यानी अगर हमें थोड़ा सा भी टेस्ट का आइडिया है तो मोर देन 20 सेकंड्स के अंदर हम ये सवाल कर सकते हैं। कब का सवाल है? जेईई मेंस 2019 का सवाल है। यानी 20 सेकंड्स के अंदर कितने मार्क्स गेन किए हमने? 4 मार्क्स गेन कर लिए। और यहाँ आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन सी। आसान होता है, बहुत आसान पेपर आता है, बस करना क्या है, सवाल को समझना है और उसे सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is not an essential amino acid? अब अमीनो एसिड्स की भी ट्रिक बताई जाती है, याद कैसे रखना है, याद कैसे नहीं याद रखना है, उसके बारे में ट्रिक बताई जाती है। अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में उसको डिवाइड करते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हमें आउटसोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है, दैट कॉल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, दे आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर आप देखोगे चारों ऑप्शन में तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रायोसिन, जो क्या है आपका एक क्या है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। इस तरीके के सवाल बेटा याद होने चाहिए, इसीलिए क्लास में आपसे कहा जाता है कि अमीनो एसिड्स आपको याद होना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट इन एस्पार्टिम। अब देखते हैं इसको। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसका स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है, तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका, दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या आता है आपका, एक बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या है आपका एक CH3। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है बेटा C डबल बॉन्ड O, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। देन यहाँ पर अगर हम देखें एसिडिक ग्रुप के अलावा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक NH2 प्रेजेंट है एंड यहाँ पर मेरा C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ क्या पूछा है आपसे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। पीएच का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनी हुई है। और अगर बेंजीन रिंग की बात करूँ तो इसमें कितने आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? वो है आपके 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। 6 के बाद अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं तो ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट है। यानी कौन सा हो गया? 7 हो गया। 7 के बाद अगर ये देखें, दिस कार्बन ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, तो कौन सा हो गया? 8 हो गया। एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर पूछा कितने आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इस मॉलिक्यूल में, तो कितने हो गए? 9 हो गए। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया? 9 निकल के आया। यानी 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। इसलिए बोला जाता है क्लास में कि आपको हमारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर भी याद होने जरूरी है, क्योंकि जेईई मेंस कई बार स्ट्रक्चर्स पे भी सवाल पूछ लेता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्ट्रक्चर। आप देखो करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ लिया, क्या पूछ लिया? करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ लिया। साइटोसिन का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप ऑप्शन वाइज चेक करोगे A B C D,
तो आपको बताया सर रिंग बेंजीन रिंग टाइप थोड़ा होता स्ट्रक्चर होती है जिसपे एक ग्रुप NH2 जुड़ा होता है। आम बोलचाल की भाषा में याद रखने का तरीका होता है ये। तो कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ से? अगर इस तरीके से भी देखें तो बेटा साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। 2021 का सवाल है जेईई मेंस का। बायोमॉलिक्यूल्स मैंने कहा ना मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर बोला जाता है। क्यों? ध्यान कम देते हैं हम पे, लेकिन सवाल ऐसा आता है मोर देन 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड, लेस देन 20 सेकेंड्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम? इसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। इजी, मतलब अगर स्ट्रक्चर पता है तो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर नहीं पता तो सवाल नहीं कर सकते। और इस सवाल की खास बात ये भी है, स्ट्रक्चर पता है सवाल अटेम्प्ट करें, नहीं पता है छोड़ दे, पता है भाई नहीं हो पाएगा और स्ट्रक्चर याद है तो 4 मार्क्स आराम से आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन अ लीनियर टेट्रापेप्टाइड कंस्टिट्यूटिंग विद द डिफरेंट अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। आपको पता है अगर टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड है तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने हुए? 3। सॉल्व किया, आंसर कितना निकल के आ गया? 1। अगेन बहुत बेसिक सवाल है, आंसर कितना निकल के आया? 1। यानी अमीनो एसिड्स कितने हैं? 4 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड। पेप्टाइड फॉर्मेशन कितना किया? 3 पेप्टाइड फॉर्मेशन हुआ। 4 - 3 किया, आंसर कितना? 1 निकल के आया। अगेन लेस देन 20 सेकेंड्स में आप क्या कर सकते हो? इस सवाल को कर सकते हो। बस पढ़ने में जितना टाइम लगा, अदरवाइज सवाल में कोई दम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं एक और। अब देखो ये वाला सवाल देखते हैं। यूरासिल इज अ बेस प्रेजेंट इन आरएनए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरासिल इज। हमें यूरासिल की स्ट्रक्चर दे रखी है, हमसे पूछा है परसेंटेज नाइट्रोजन कितना यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये सवाल कहने का बायोमॉलिक्यूल का है, ये सवाल कहने का बायोमॉलिक्यूल, पर इसमें कंप्लीट क्या लग रहा है? मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे? देखते हैं। मुझसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे कंपाउंड का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास देखते हैं इसका। कंपाउंड का क्या निकालना है हम लोगों को? मोलर मास। हमें कंपाउंड का क्या निकालना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो देखो कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम मेरे पास 4 कार्बन एटम है, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन एटम है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन एटम कितने बेटा? देखें यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन एटम है। बेसिक तरीके से ही सवाल सॉल्व करना है तभी ज्यादा आसान होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखें तो कितने? 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। सॉल्व करेंगे तो नंबर मोलर मास कितना निकल के आता है? यहां से मोलर मास निकल के आता है मेरा 1, यानी 112 निकल के आता है। मुझे क्या करना है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन कितने दे रखे बेटा? 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना? 14 होता है। एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना? 14 होता है। तो यहां से कितना? 112 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया? ये 100 हो गया। देन अगर मैं देखूं तो 2 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स? ये हो गया आपका 556 टाइम। 14 से कितने टाइम्स टाइम बेटा? 4 टाइम्स। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना निकल के आया? 25%। यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल गया जो सवाल ने पूछा है? वो निकल के आया मेरा 25%। यानी देखिए जेईई मेंस में कितना बेसिक सवाल भी पूछा गया है। दिस इज द बेसिक सवाल। आंसर कितना? 25%। अगेन इजी सवाल, बेसिक सवाल होते हैं। इस सवाल में कोई बायोमॉलिक्यूल नहीं है, सिंपल क्या लगाया है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में भी परसेंटेज कंपोजिशन, यानी मोल कॉन्सेप्ट से भी सवाल पूछ लिया गया बाय द यूज ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो आसान तरीके से भी सवाल आते हैं, बस क्या करना है? सीखना है, अटेम्प्ट करना सीखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म विद 2 अमीनो एसिड्स ए एंड बी। अब देखो 2 अमीनो एसिड्स को यूज करके हम कितने ट्राइपेप्टाइड यानी साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स बना सकते हैं। अब सवाल में हमने जो देखा समझा, अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई भी रटने की चीज नहीं है, कोई भी रटने की चीज नहीं, बस लॉजिकल है। क्या हुआ? ए और बी 2 अमीनो एसिड्स है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या लिया? मैंने तीनों ही अमीनो एसिड्स कौन से हो गए मेरे? सिमिलर ए हो गए। क्या ये ट्राइपेप्टाइड बन गया? चलो साइक्लिक। फिर मैंने क्या लिया? मैंने तीनों ही बी ले लिए। अगर मैं तीनों ही बी ले लूंगा
तो देखो अगेन एक ट्राइपेप्टाइड बन गया, चलो 2 हो गए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब क्या हुआ, अब लो, अब मैंने क्या किया, यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ एक बी एक ए और मैंने क्या किया 2 बी ले लिए, तो देखो ये अगेन एक ट्राइपेप्टाइड, तो ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या देख सकते हैं, एक और बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है सर, अगर क्या करें हम लोग एक बी और 2 ए ले लेते हैं, तो सर ये बन गया एक और ट्राइपेप्टाइड। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यानी कितने टोटल ट्राइपेप्टाइड बने, यहां बने 4 ट्राइपेप्टाइड बन गए, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, फोर्थ निकल के आया। क्या फोर्थ है, बिल्कुल फोर्थ है। यानी मैंने आपसे क्या कहा, जेईई मेंस में हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो सवाल करते हैं सारे सवाल रटने वाले नहीं है, मैक्सिमम सवाल आपके ऐसे मिलेंगे जो कंसेप्ट वाइज सोल्व कर सकते हैं। 2023 का ही सवाल देख लो जिसमें बोला गया था पेपर हार्ड आया था, बायोमोलिक्यूल में कितना आसान सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मैच द कॉलम 1 एंड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। 1 और 2 को मैच करना है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो सवाल दे रखा है इस सवाल को हमें याद रखने का सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से अमीनो एसिड्स को कौन से 1 लेटर सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करें, आर्जिनिन को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा आर से। अगर हम बात करें एस्पार्टिक एसिड तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। हम बात करें एस्पार्जिन को, अगर हम इसको बात करें कि इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं हमारे पास एन से। और हम बात करें अलाइन की, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है बेटा ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। तो बिल्कुल इस तरीके के जो सवाल होते हैं इस तरीके के सवालों को हमें याद रखना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, इस तरीके के सवाल को हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत ही कॉमनली पूछे भी जाते हैं। तो इनके 1 लेटर सिंबल और एब्रीवेशन दोनों ही हमें याद होने चाहिए और ये क्लास में आपको याद भी करवाए जाते हैं। अगला सवाल अब देखते हैं हम, अगली टॉपिक आता है हमारे पास, वो है आपका ज्वेटर आयन के ऊपर। तो आइए देखते हैं सवाल ने क्या पूछा है। सवाल पूछा है मुझसे द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ज्वेटर आयन फॉर्म में है तो बना के देखते हैं कैसा बन रहा है हमारे पास। यहां पर हुआ NH, यहां पर दे रखा है नाइट्रोजन, यहां हो गया मेरे पास हाइड्रोजन एंड 5 मेंबर रिंग होती है, देन 5 मेंबर रिंग। ओके यहां से हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ओके ठीक है। देन यहां पर बॉन्ड बना, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है आपका CH, ये हो गया मेरे पास NH3 प्लस, यहाँ हो गया COO माइनस। ये रहा ज्वेटर आयन की फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, मैंने PH2 लिया, मैंने PH2 का एक सॉल्यूशन लिया। अगर मैं PH2 का सॉल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या करेगा H+ ले लेगा। तो अगर ये H+ ले लेता है नाइट्रोजन, यहां पर क्या निकल के आता है आपका नाइट्रोजन, यहां पर क्या हो जाता है मेरे पास NH, देन यहां पर है मेरे पास COOH और ये है मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये निकल के आ गया हमारे पास NH3 प्लस, एंड देन हम यहाँ पर अगर बात करें, नहीं हमने थोड़ा सा एक और कार्बन हमने ले लिया यहाँ पर। एक मिनट, नहीं मैं यहाँ पर, हाँ हमें एक और कार्बन लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH COOH, यहाँ पर हो गया आपका NH3 प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर एक और प्लस, क्योंकि यह भी क्या है जो आपका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो ये बेसिक नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने भी एक H+ गेन कर, यानी इसमें क्या कि लोन पेयर को डोनेट कर दिया H+ को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहाँ से देखे तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकलता है, वो निकलता है ऑप्शन नंबर ए। यानी ज्वेटर आयन पे भी आसान तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन देख के आप इसका आंसर अज्यूम कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अब आता है हमारे पास पेप्टाइड फॉर्मेशन। पेप्टाइड फॉर्मेशन का ये सवाल है मेरे पास।
सवाल देखें तो क्लास के अंदर एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट भी पढ़ाया जाता है, उसी के ऊपर ही सवाल हो भी जाएगा। सवाल क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो इन द गिवन ट्राइपेप्टाइड फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं, अगर देखें तो एन टर्मिनल से क्या है बेटा, सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल का मतलब यानी NH2 होगा और सी टर्मिनल का मतलब क्या होगा, आपका एसिड होगा। तो अगर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है तो बस आंसर निकल गया। क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर देखो तो क्या है बेटा, वैलीन है। फिर देखो वैलीन निकल के आ गया, एंड थ्रियोनिन, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। देखा, अगर आप सवाल को एज इट इज अगर क्लास में पढ़ाई हुई चीज समझोगे तो आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं एक और। अगला सवाल मुझसे पूछा है नंबर ऑफ CO ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड। इस ट्राइपेप्टाइड के अंदर मुझसे पूछा है कि नंबर ऑफ CO ग्रुप कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अगर इसका, तो भाई सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन यानी N टर्मिनल और C टर्मिनल। लाइसिन का क्या होगा बेटा, C टर्मिनल होगा। तो चलिए N टर्मिनल से स्टार्ट किया मैंने, NH2। उसके बाद क्या है आपके, यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं। देन यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए चलते हैं हम इसका। देन C डबल बॉन्ड O NH, देन हमारे पास क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, देन NH, और इसका क्या हो जाएगा, दिस इसका इज C टर्मिनल लाइसिन का। लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH2 का होल 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NH2। देन हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया, H कार्बन के वैलेंसी, H यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास CH2 का होल ट्वाइस COOH, एंड देन यहाँ पर बात करें तो CH2 COOH। अब सवाल ने पूछा क्या है, नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट इन दिस ट्राइपेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखे तो कितने, 1 2 3 4 और एक 5, यानी कितने C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन से ईयर का सवाल है, ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन वैलीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एलिनिन एंड वैलीन द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस। तो देखते हैं कैसे पेप्टाइड लिंकेज, आसान सवाल देखो किसको कहते हैं। तो ALA पेप्टाइड लिंकेज हुआ किसके साथ, GLY पेप्टाइड लिंकेज हुआ किसके साथ, LEU। सर कैपिटल लिख देते हैं, थोड़ा आसानी होती है लिखने में, कैपिटल लिख देते हैं सर तो थोड़ा आसानी हो जाती है लिखने के अंदर। तो आओ कैपिटल लिखते हैं, ALA। देन उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है GLY। देन आगे बात करें तो क्या हो गया, यहाँ से अगेन LEU, एब्रीवेशन लिख रहा हूं सभी के। अगेन क्या आया, ALA, एंड अगेन क्या आया आपका, वैलीन, यानी VAL। कितने पेप्टाइड लिंकेज बने, कितना बना पेप्टाइड लिंकेज, तो भाई 1 2 3 एंड 4। आंसर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने, 4। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकला, 4। जेईई मेंस 2022 का सवाल था ना। सवाल में क्या बोला मैंने, कुछ सवाल आते हैं जिन्हें थोड़ा याद रखना पड़ता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें डायरेक्ट आप देख के आंसर बता सकते हो। सवाल में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देख के सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। हमने जो मेजर पार्ट था पेप्टाइड फॉर्मेशन, हमने अमीनो एसिड देखा, अब हमारा मेजर पार्ट निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमेशा हर बार सवाल पूछा ही पूछा जाता है इन जेईई मेंस। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल पोजीशन एक्सेप्ट पोजीशन। यानी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होते हैं आपके हर एक पोजीशन पे आइडेंटिकल होते हैं, बट कौन सी ऐसी पोजीशन में जिन पे उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर इस सवाल को देखें, इस सवाल ने सिंपली क्या पूछ लिया आपसे, इपीमर पूछ लिया। व्हाट इज द इपीमर्स। इपीमर्स क्या होते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है बट एक
एक पर्टिकुलर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, OH की पोजीशन अगर डिफरेंट हो तो हम उसको बोलते हैं एपीमर्स। जैसे यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो CHO, देन OH, H, यहाँ पर आया OH, H, देन OH, H, और मैं अगर बात करूँ OH और H, और यहाँ पर क्या है आपका CH2OH प्रेजेंट है। दिस इज ग्लूकोज। हम क्या बनाते हैं, अब ड्रॉ करते हैं गैलेक्टोज। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो CHO, यहां पर क्या हो गया आपका CH2OH, OH, H, H, OH, OH और H, नहीं सॉरी, यहां पर नहीं, आपके क्या आता है, यहां से निकल के आता है आपका यहाँ पर क्या होता है आपका H, OH, और यहाँ पर क्या होता है OH और H। अगर हम देखें ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अगर कंपैरिजन करें, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको कौन से कार्बन पर इन दोनों में OH की पोजीशन अलग लग रही है, तो सभी को दिख रहा है आपका 4th नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, यानी दे बोथ आर C4 एपीमर्स। यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर C निकल के आता है। अगेन इजी सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। देखते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। दूसरा, ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। Gluconic acid is obtained by the oxidation of glucose with HNO3 and gluconic acid is dicarboxylic acid। तो आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले ग्लूकोनिक एसिड देखते हैं। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है हमारे पास, वो होता है COOH, CH2OH का होल 4, CHOH का होल 4, यहां पर क्या होता है आपका CHOH का होल 4 एंड दिस इज CH2OH। ये हमारे पास हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जो मेरे पास होता है यानी CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH का जब मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ, यानी Br2 और H2O की प्रेजेंस में पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। लेकिन अगर इसको हम क्या करते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, HNO3 की प्रेजेंस में अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो बेटा, तो दोनों क्या हो जाते हैं कि दोनों के दोनों आपके COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है आपका CHOH का होल 4 रहता है। तो यहाँ पर देखें तो देखें, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगेन ये क्या है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से सवाल है। क्या है क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। अगला सवाल देखते हैं, 2 मोनोमर इन माल्टोज। माल्टोज के 2 मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं माल्टोज की बात करूँ बेटा, माल्टोज क्या होता है, सिमिलर टाइप के मोनोमर से मिलकर बनता है। सिमिलर टाइप के मोनोमर से मिलकर बनता है, यानी क्या हो, कौन कौन से सिमिलर टाइप के मोनोमर्स होते हैं, वो होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी दोनों जब अल्फा डी ग्लूकोज आपके आके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करते हैं, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, दे विल बी फॉर्म माल्टोज। यानी आंसर क्या निकला क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरीके के जो सवाल होते हैं, इन सवालों में हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना है। अभी आपने इसके पहले का सवाल देखा जिसमें माल्टोज आया था। माल्टोज किसका मोनोमर होता है, माल्टोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज का मोनो, यानी अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करते हैं तो माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो सी का करेक्ट मैच क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। तो अगर मैं चेक करूं तो सी का करेक्ट मैच क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। केवल क्या एक ही ऑप्शन में करेक्ट है, वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर सी निकल। यानी क्वेश्चन अगर आप कॉलम मैचिंग है, जैसे मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग में बोला था,
हम ये भी बताएंगे अप्रोच कैसे करना है कि अगर क्वेश्चन आपका कॉलम मैचिंग से रिलेटेड है तो एक एक कॉलम चेक करो, पहले एक ऐसा कॉलम चेक करो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा डिफरेंट आ रहा है, उस डिफरेंट कॉलम को सबसे पहले शॉर्ट आउट करोगे तो कॉलम मैचिंग के सवाल सबसे जल्दी होते हैं और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो सी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब आपको पता है लैक्टोज की अगर मैं बात करूं, क्या है लैक्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज जब कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्लास इन बायोमॉलिक्यूल, तो सुक्रोज के बारे में बताया जाता है। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर कौन बनता है, वो बनता है सुक्रोज। तो सुक्रोज देखो, अगर मैं बात करूं सुक्रोज का करेक्ट मैच किसके साथ दे रखा है, देखो सुक्रोज का करेक्ट मैच किसके, सेकंड के साथ दे रखा है, ये भी करेक्ट है। और आपको पता है लैक्टोज का करेक्ट मैच किसके साथ, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ होता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलिसिस टू गिव टू रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स, यानी कैसा आपका डाइसैकेराइड्स है जिसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो क्या बनता है, मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, वो भी रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, आपको पता है जो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से शुगर होते हैं, जो जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हेमी एसिटल लिंकेज होता है। और आपके नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, जिनके अंदर एसिटल लिंकेज होता है। और वेरी फर्स्ट इन बायोमॉलिक्यूल क्लास सुक्रोज का एग्जांपल लेते हैं। सुक्रोज सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज के अंदर क्या होता है, एसिटल लिंकेज होता है। दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, ओलिगोसैकेराइड, वहीं से सवाल पूछ लिया गया। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलाइसिस गिव, अब पता है दो रिड्यूसिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या है, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एक खुद मोनोसैकेराइड है, दिस इज नॉट डाइसैकेराइड। गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी क्या है, एक आपका मोनोसैकेराइड से। आपका एक ही आपका क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, सुक्रोज, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा, दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। दिस दैट वाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट निकल के आता है। यानी क्वेश्चन में देखो कहीं पेन नहीं चलाया मैंने, यानी चीजें क्या है, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन से उठा के पूछ लिया जाता है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। इसीलिए बायोमॉलिक्यूल्स में फॉर द जेईई मेंस एनसीईआरटी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम डाइसैकेराइड्स, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों को डिफरेंशिएट करने में यूज करते हैं। तो भाई वो टेस्ट निकल के आता है हमारा बारफोरेट टेस्ट। बारफोरेट टेस्ट जो होते हैं आपके, ये मोनोसैकेराइड्स को देते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये तो पॉजिटिव बारफोरेट टेस्ट देते हैं, बट आपके जो डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं, डाई या हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव टेस्ट देते हैं बारफोरेट टेस्ट। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। टॉलेंट टेस्ट के बारे में आपको पता है, टॉलेंट टेस्ट क्या बताता है, आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बारे में बताता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि एल्डोज के बारे में। तो आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है। बारफोरेट टेस्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि कई बार जेईई मेंस, आप देखो अमीनो एसिड्स के अंदर भी जेईई मेंस ने बारफोरेट टेस्ट का सवाल पूछा था, कार्बोहाइड्रेट्स में भी बारफोरेट टेस्ट का सवाल आ ही जाता है। तो भाई ध्यान क्या रखना है, सवाल देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है और फिर सॉल्व करना है। बायोमॉलिक्यूल इज इजी चैप्टर। अगला सवाल देखते हैं, कंपाउंड ए गिव्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड। 2021 में सवाल आया है, सेम सवाल आपको दिखाता हूं अगेन। देखो 2021 में ये भी सवाल आया है, देख लो ध्यान से। 2021 जेईई मेंस का सवाल है, जेईई मेंस का सवाल है। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा क्या है, देखो देखो सवाल देखो ध्यान से, देखोगे गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज दिख गया, गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज दिख गया। अब देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, गिव्स कंपाउंड ए गिव्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जेईई मेंस शिफ्ट में भी पेपर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है सवालों को। किसी में नहीं मिलेगा आपको, ना मैथ्स में ना फिजिक्स में, केवल मिल सकता है केमिस्ट्री के अंदर सवाल रिपीटेड फॉर्म में। द कंपाउंड ए इज, सर लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, लैक्टोज निकल के आएगा। लैक्टोज क्या होता है, आपके दो मोनोसैकेराइड्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलके कौन बनता है, आपका लैक्टोज बनता है। माल्टोज की बात करें तो दो आपके अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, और सुक्रोज की बात करें तो अल्फा आपका पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। सवाल देखा,
शिफ्ट में भी रिपीट कर रहा है सवालों को, शिफ्ट में भी रिपीट कर रहा है, यानी जेईई मेंस के शिफ्ट के सवाल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से पता चले तो उनके बारे में जरूर सॉल्व करना। अदरवाइज आपके पास लाइव आता है सवाल, सारे सवाल आते हैं आपके पास यूट्यूब चैनल पे, उस पर भी देख सकते हो। एलन के चैनल पे आके होते हैं हम लोग लाइव पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें भी आप ये सवाल चेक कर सकते हो। सवाल को देखना है, उनको भी समझना है, क्योंकि वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, अब जब शिफ्ट में पेपर आएगा, शिफ्ट का अगर क्या होता है आपके पास लाइव वीडियो सॉल्यूशन आता है, तो क्या करना है, उसको एलन जेईई के चैनल पे आना है और जरूर उसको देखना है। अगला सवाल देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन बिलो। अब ये सवाल आपका दिया है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज का रिडक्शन कराया। अगर आप ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज का रिडक्शन कराने से हमें मिलता है नॉर्मल हेक्सेन। ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं, क्या मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। एनसीईआरटी में है, साथ ही नोट्स में भी प्रेजेंट है आपके। दूसरा है ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर। Br2 वाटर ग्लूकोज की रिएक्शन, पहले ही सवाल दिखा था, क्या बनाता है, दिस फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड HNO3, ग्लूकोज और HNO3 का अगर हम ऑक्सीडेशन, HNO3 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO एज वेल एज CH2OH। आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप है उन दोनों क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके COOH में, यानी किसमें, सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब इन तीन के आंसर से तो पता चल गया सर, एनहाइड्रेट से करेंगे तो क्या आएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना देगा। 5 OH ग्रुप है, पांचों को चेंज करके एसीटेट बना देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर, देख लेते हैं। पी का करेक्ट मैच किसके साथ, फोर्थ के साथ, तो ए और बी में सर है। क्यू का करेक्ट मैच किसके साथ है सर, वो है 1 के साथ, तो सर इसके अंदर ही, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो गया। अगेन मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन दी बायोमॉलिक्यूल। अगला सवाल फिर देखते हैं, फॉर द गिवन बिलो, फॉर द बिलो गिवन साइक्लिक हेमीएसिटल द करेक्ट पायरेनोज स्ट्रक्चर इज। इन पायरेनोज का मतलब क्या हुआ बेटा, आपका 6 मेंबर की रिंग बनानी है, कैसे बनेगा, तो आओ बना के देखते हैं, बना के देखते हैं। OH यहां पर क्या हुआ आपका, अगर देखें OH H, तो यहां क्या हो जाएगा, अगेन देखें तो OH H, फिर से क्या हो गया, यानी H OH, यहां पर क्या हो जाएगा OH एंड H निकल के आता है, और यहां पर क्या हो जाता है मेरे पास CH2OH, और यहाँ H हो जाता है। तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन चेक करूं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, केवल सर मुझे ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। बेहतरीन आसान सवाल बन रहे हैं किसके अंदर, आपके बायोमॉलिक्यूल्स। यानी अगर हम बात करें फिजिकल में, आप IOC में, OC के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स डैम इजी चैप्टर, NCERT और नोट्स पे फोकस करेंगे बेटा, सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, कंपाउंड ए, बेहतरीन लग रहा है सवाल, देखते हैं कैसे इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। कंपाउंड ए C5H10O5 gives a tetracetate with AC2O and oxidation of A with Br2H2O gives an acid. Reduction of A with HI gives isopentane. The possible structure of A is. अब देखो HI के साथ आपने क्या किया, रिडक्शन किया, तो क्या बनाया इसने, आइसोपेंटेन बनाया। आइसोपेंटेन का मतलब क्या है, जो मेरे पास ग्रुप A प्रेजेंट है उसके अंदर 5 कार्बन है, जो कंपाउंड A प्रेजेंट है उसके अंदर कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हैं। चलो ठीक है, ये समझ गए। तो अगर मैं सभी ऑप्शन में देखूं तो सभी में 5 कार्बन है, ठीक है, इससे कोई काम नहीं होगा। अगेन देखें, अगर आप क्या कर रहे हो, गिव्स अ टेट्रा एसिटेट, यानी टेट्रा एसिटेट का मतलब क्या है, 4 आपके पास क्या है CHO, यानी 4 OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, टेट्रा एसिटेट। चलो ठीक है, ओके, ये भी डन। देन उसके बाद क्या है, और अगर मैं बात करूं कि Br2H2O के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपको पता है Br2OH के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर मेरा CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल D होगा या केवल A होगा, क्या होगा, D होगा या A होगा, क्योंकि देखो यहां पर क्या है बेटा, कीटोन ग्रुप है, यहां पर भी कीटोन ग्रुप है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। कीटोन ऑक्सीडाइज, इन जनरली कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं होता ऑक्सीडाइज, बहुत ही विग्रस कंडीशन में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो ये क्या बनाएगा बेटा,
HI के साथ रिडक्शन कराने पर नॉर्मल पेंटेन बनाएगा। लेकिन हमारे पास बन क्या रहा है, मेरे पास बन रहा है आइसोपेंटेन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर ए निकल जाता है। क्या 2023 का सवाल है, जेई मेंस 2023, जिसमें बोला गया था पेपर हार्ड आया है, आपके सामने है, बहुत ही आसान पेपर आया है। क्या आया है, बहुत ही आसान। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट निकलता है। तो अब यहाँ तक हमने क्या किया, बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 1 में बेहतरीन सवाल किए, बेहतरीन बोला जाए तो इजी सवाल किए। इजी कैसे सर, किए साथ में हो गए तो इजी हो गए। क्या करना है, इसी तरीके से पार्ट 2 में बने रहना है। पार्ट 2 में बचे हुए टॉपिक्स में और अच्छे देखेंगे, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और कैसे उन सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो आइए आज का सेशन थोड़ा रोकते हैं और पार्ट 2 में वापस से स्टार्ट करते हैं अगेन उड़ान भरने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।